हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है द गिवन ग्राफ शोज एन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व फॉर हीमोग्लोबिन वेयर इन द बॉडी विल हीमोग्लोबिन बी सैचुरेटेड एट द परसेंटेजेस शोन एट पॉइंट 1, 2 एंड 3 ऑन द ग्राफ। हमें बताना है कि 1, 2 एंड 3 में कहाँ पे हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड रहेगी। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में, यहाँ पे किसके बारे में देखेंगे? अबाउट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राफिकली इलस्ट्रेट या रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन and percentage saturation of the hemoglobin and percentage saturation of hemoglobin को हम लोग शॉर्ट में हम लोग HB भी बोल सकते हैं with oxygen. So the percentage saturation of hemoglobin with oxygen, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ कर्व। यहाँ पे एक सिग्मॉइड कर्व हम लोग देख सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? अ एस शेप्ड कर्व। ये क्या है? ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा सैचुरेटेड कहाँ पाई जाती है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मोस्ट सैचुरेटेड hemoglobin is found in pulmonary vein. So pulmonary vein में सबसे ज्यादा सैचुरेटेड रहती है हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि यही जो पल्मोनरी वेन है ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम लंग्स टूवर्ड्स लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। लेफ्ट ऑरिकल में लेके जाती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग नंबर 3 मार्क करना चाहे तो किसको मार्क कर सकते हैं? दैट इज पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? अबाउट लेफ्ट ऑरिकल। हमें पता है पल्मोनरी वेन ब्लड को कहाँ लेके जा रहा है? टू left auricle. So from left auricle blood moves to left ventricle. लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है, हमें पता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जहां पे सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज स्लाइटली रिड्यूस्ड। यहाँ पे क्या रहती है? saturation of HB, that is hemoglobin, is slightly reduced. पहले के अमाउंट से यहाँ पे स्लाइटली वो रिड्यूस्ड रहती है। इट इज स्लाइटली रिड्यूस्ड, कम रहती है। सो इसको हम लोग क्या मार्क कर सकते हैं? दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल को हम लोग मार्क कर सकते हैं एज नंबर 2। इसके बाद क्या होता है वो देख लेते हैं। वेना कावा। अगर हम लोग यहाँ पे वेना कावा का बात करें, वेना कावा ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड, दैट मीन्स जो ब्लड में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, फ्रॉम ऑल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी टूवर्ड्स राइट ऑरिकल। ये क्या करती है? राइट ऑरिकल की तरफ लेके जाती है। सो HB बहुत कम सैचुरेटेड रहती है ऑक्सीजन के साथ। तो HB is less saturated with oxygen, तो हम लोग यहाँ पे वेना कवा को क्या कर सकते हैं? 1 मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर 3 पे हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर 3 में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे 2 को एज लेफ्ट वेंट्रिकल। देन हम लोग मार्क करेंगे नंबर 1 को
विथ वेना कावा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 1, 2 एंड 3 जो हो जाएगा इनकरेक्ट। सेकेंड में दिया गया है 2, 1, 3 दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन में है 2 फॉर लेफ्ट वेंट्रिकल, देन 3 फॉर पल्मोनरी वेन एंड 4 यहाँ पे क्या है 1 फॉर वेना कावा। सो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन भी हो जाएगा इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन सी दैट इज 2, 3 एंड 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।